गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि रिस्क असेसमेंट प्रोजेक्ट निबॉश IG2 का रिस्क असेसमेंट प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाए। तो हमने बताया था कि रिस्क असेसमेंट प्रोजेक्ट में आपको 4 पार्ट में काम करना है, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। अब बहुत लोग पूछते हैं कि सर निबॉश का जो प्रोजेक्ट है वो हम कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बनाएँ या ऑयल एंड गैस के बारे में बनाएँ? तो आप लोग को कहना मैं ये चाहूँगा कि अगर आप ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काम करते हैं और आपको काम का एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए आसान होगा ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट बनाना। लेकिन आप डिप्लोमा किए हैं या कोर्स किए हैं कोई इंडस्ट्रियल सेफ्टी का और निबॉश कर रहे हैं और आपने प्रैक्टिकली जॉब नहीं किया है, तो फिर मैं यही बताऊँगा कि आपको कंस्ट्रक्शन का जो प्रोजेक्ट है वो आपके लिए ईज़ी रहेगा, क्योंकि बचपन से हम कंस्ट्रक्शन रिलेटेड लैडर है, स्काफोल्ड है, एक्सकवेशन रिलेटेड इंडिया में भी भले सेफ कंडीशन में काम ना हो, लेकिन काम चलता रहता है, हम देखते रहते हैं। अब जब पार्ट 1 की हम बातें करते हैं तो पार्ट 1 में आपको जो बताना है कि टोटल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है और मैथोडोलॉजी क्या है। ये टोटल आपको 350 से 450 वर्ड्स के अंदर बताना है। अब एक चेकलिस्ट बनाइए आप प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, जिसके अंदर पार्ट 1 में 6 बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको आप लिखिए। जैसे नंबर 1 पे आप लिखिए नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप जिस कंपनी का रिस्क असेसमेंट बनाने जा रहे हैं, उस कंपनी का नाम क्या है? जैसे एग्जांपल L&T कंपनी है, BPCL कंपनी है, तो उस तरह से आप अपनी कंपनी का नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चेकलिस्ट में बताइए कि आपकी कंपनी का नाम क्या है। उसके बाद आपकी कंपनी का लोकेशन क्या है, वो कौन सी जगह पे, कौन सी सिटी में, कौन से शहर में काम करती है, कहाँ पे वो लोकेटेड है, तो आपको उसका लोकेशन बताना है। तीसरा पॉइंट आता है कि आपके यहाँ नंबर ऑफ वर्कर्स कितने एम्प्लॉई है, कितने लोग काम कर रहे हैं साइट पे, तो नंबर्स ऑफ वर्कर्स की आपको जानकारी देनी है। चौथी जब हम बात करते हैं तो चौथे इसमें ये 3 चीज़ें तो आपके हो गई कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लोकेशन क्या है और नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉय। अब चौथा जो पॉइंट है, आपको ये उसमें बताना पड़ता है कि जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनी, कंपनी के बारे में, आपकी कंपनी करती क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, सर्विस क्या प्रोवाइड करती है, और आपकी साइड जहाँ पे आप रिस्क असेसमेंट करने जा रहे हैं, वहाँ साइड एक्टिविटी क्या है, वहाँ पे क्या क्या प्रकार का काम चल रहा है। अब यहाँ पे ये एक बात कहना चाहूँगा मैं आपको कि साइड एक्टिविटी की जब बात करते हैं, तो आपकी साइड पे एक्टिविटी बताते वक्त कोशिश कीजिए कि ज़्यादा एक्टिविटी आप बताएं। जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी है, अगर आप बताते हो कि वहाँ पे एक्सकेवेशन काम चल रहा है, स्काफ फोल्डिंग का काम चल रहा है, वर्क एट हाइट का काम चल रहा है, और लोडिंग अनलोडिंग का काम चल रहा है, तो इस तरह से आप जितनी ज़्यादा एक्टिविटी दिखाएंगे आपके लिए पार्ट 2 में जब जाओगे तो वहाँ हज़ार फाइंड आउट करने के लिए ईजी हो जाएंगे। तो ये हो गया आपकी साइड एक्टिविटी क्या है, और आपके यहाँ कितने घंटे में काम चलता है, कितने आवर्स का काम चलता है, 8 घंटा चलता है, या ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री आपकी 3 शिफ्ट में काम करती है, या जनरल कंस्ट्रक्शन है तो आप 1 शिफ्ट में काम कर रहे हो या 2 शिफ्ट में काम कर रहे हो, तो इस तरह से आपको ये चीज़ें बतानी है। जब आगे हम जाते हैं तो आपको ये बताना है कि आप अपने कंपनी की साइड पे किस साइड का आप रिसेसमेंट करने जा रहे हो, तो वो चीज़ आपको उसमें मेंशन करनी पड़ेगी। फिर जब 6th कॉलम में जाते हैं, 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट में जाते हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा मैथोलॉजी कैसे यूज़ किया है, आपने क्या सोर्सेस है, आपको कहाँ से पता चला ये WHO, जैसे कि हम कहते हैं ना कि भाई आपने ILO से, या आपने कहाँ से इंफॉर्मेशन जैसे कि आपने वेबसाइट से कहाँ कहाँ से आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिली है सेफ्टी रिलेटेड, और आपने कंसल्ट किससे बात की है, साइट पे किससे बात की है, आपने साइट पे आपने वर्कर से बात की है, सुपरवाइज़र से बात की, फोरमैन से आपने वहाँ पे बात की है, और आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली है। इसके बाद आपको ये बताना है कि आपने वहाँ पे कैसे डिसाइड किया कि आपको कंट्रोल मेजर्स करना चाहिए। क्या आपने साइट पे जाके जब वर्कर्स और सुपरवाइज़र इनसे जब बातें की, तो आपने वहाँ पे उनकी जो पास रिकॉर्ड्स है, या आपने जैसे परमिट टू वर्क सिस्टम को या पर PTW आपने चेक किया, या कंपनी का लास्ट 6 महीने, 3 महीने, 1 साल का आपने जो भी है 12 महीने का, 12 मंथ्स यानी 1 ईयर का आपने वहाँ का एक्सीडेंट इंसिडेंट का रिकॉर्ड्स आपने देखा कि कितने नियर मिस हुए, कितने इंसिडेंट्स हुए, कितने एक्सीडेंट्स हुए, मेडिक्लेम क्या है, इंश्योरेंस, यानी आपने कौन कौन सा रिकॉर्ड्स आपने चेक किया, तो उस हिसाब से आपको ये चीज़ें बतानी है। तो बहुत आसान तरीके से अगर ये 6 कॉलम जो है आपके, जैसे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लोकेशन क्या है उसका, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने काम कर रहे हैं, ये तो हो गए आपके 3 कॉलम। चौथा कॉलम में आता है कि आपकी कंपनी बिज़नेस क्या करती है। अब बिज़नेस में वो मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना आपको कि मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है, सर्विस क्या प्रोवाइड करती है,
और साइट पे एक्टिविटी आपकी कौन कौन सी चल रही है जहाँ पे आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हो। और जितनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी उतनी आपके लिए हज़ार फाइंड आउट करना ईजी होगा। नेक्स्ट कॉलम में जब आते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन से डिस्क्रिप्शन देना है आपका कि कौन सी साइट का आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हो फिफ्थ कॉलम में। और सिक्स कॉलम में जब आता है तो आपने सोर्सेज के आपको कहाँ से पता चला है, आपने साइट पे किससे बातचीत की है, और आपको क्यों लगता है कि एडिशनल कंट्रोल मेजर्स वहाँ पे होना चाहिए। अब अगर मैं इसके साथ ही आपको बेसिकली वन बाय वन में कैसे करते हैं इसको, कैसे फील करते हैं या कैसे बनाना है, ये आपको मैं बताऊंगा। थैंक यू। जैसे मैंने कहा कि पार्ट वन में यूनिट IGC2 जो रिस्क असेसमेंट है तो वो बनाना कैसे है। तो यहाँ पे अब आपको पार्ट वन डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेथोडोलॉजी यूज 350 to 400 वर्ड्स का है। तो ये ब्लैंक सैंपल मैंने बनाया है पहले तो, ये आप देख लीजिए, जिसमें सीरियल नंबर है, डिस्क्रिप्शन है और की इंफॉर्मेशन आपको इस तरह से बनाना है। और जिसमें नंबर वन है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे आ जाएगा। नंबर टू पे द साइट लोकेशन, आपकी कंपनी कौन सी लोकेशन पे काम करती है, कौन सी साइड है, शहर सिटी गांव जो भी है वो बताना है। द नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉय, 50 वर्कर है, 100 वर्कर है, 200 वर्कर, कितने वर्कर काम कर रहे हैं ये आपको बताना है। फिर जनरल इंट्रोडक्शन इंक्लूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ऑफर, तो आपकी कंपनी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन देने की, भाई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है, क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, और टाइप ऑफ एक्टिविटीज क्या है। जैसे मैंने कहा था कि आपको एक्टिविटीज आपके पास जितनी ज़्यादा होगी साइट पे जो भी एक्टिविटीज या काम चल रहा है तो आपको 1000 सेकंड पार्ट में फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो जाएगा। और शिफ्ट पैटर्न, 3 शिफ्ट में काम चल रहा है, 2 शिफ्ट में काम चल रहा है, और कितने घंटे का काम चल रहा है, सुबह जैसे 10 से शाम को 6 बजे तक का काम चल रहा है, तो ये आपको जैसे बताना है। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरिया टू बी इंक्लूडेड रिस्क असेसमेंट, कौन से एरिया का आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हो वो बताना है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो मेथोडोलॉजी यूज टू इंक्लूड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मेथोडोलॉजी यानी कार्य पद्धति क्या है उसकी, तो हु वाज कंसल्टेड और किससे आपने बात की, साइट पे से वर्कर से की या सुपरवाइजर फोरमैन से की है ना, हाउ यू डिसाइडेड टू एडिशनल कंट्रोल मेजर्स वहाँ पे चाहिए। अब यही फॉर्म को आगे पेज में आगे इसमें मैंने फिल किया है एग्जांपल के लिए। जैसे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ABC इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है मेरी यहाँ पे, आप देख सकते हो। एंड द साइट लोकेशन शारजा UAE का है। नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉय, जैसे यहाँ दिखाया मैंने 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं। और इसके बाद फिर जनरल इंट्रोडक्शन इंक्लूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ऑफर टाइप ऑफ एक्टिविटीज शिफ्ट पैटर्न, जिसमें जनरल इंट्रोडक्शन इंक्लूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ऑफर में जैसे ये बताया कि ABC इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी इज ISO 14001 एंड OSHA 18001 है। एंड ABC इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी इज लीडिंग मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर इन द ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर एंड पावर इंडस्ट्री। तो ये क्या काम कर किसके लिए काम करती है वो बता दिया कि भाई ऑयल एंड गैस के लिए काम करती है, पेट्रोकेमिकल के लिए, फर्टिलाइजर और पावर इंडस्ट्री के लिए करती है। अब साइट पे क्या क्या काम चल रहा है, तो दिस कंपनी इन्वॉल्व इन शटडाउन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑयल एंड गैस प्लांट इंक्लूड मेंटेनेंस वर्क लाइक पाइपिंग, फैब्रिकेशन, कैटलिस्ट हैंडलिंग, इरेक्टर मेंटेनेंस, टैंक मेंटेन इंडस्ट्री, ये सब वही मेंटेनेंस का काम करती है कंपनी। अब वर्क साइड एक्टिविटी में क्या है, तो वर्क साइड एक्टिविटी में आपको स्टोरेज टैंक्स है, क्लीनिंग काम है, ये भी आपके यहाँ जिसका रिस्क असेसमेंट बना रहे हो उस साइड का आपका काम चल रहा है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन, ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे ही 1000 बनेंगे आपके। तो स्टोरेज टैंक्स क्लीनिंग, फैब्रिकेशन वर्क, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, गैस कटिंग, हॉट वर्क आ गया, वॉल चेंजिंग आ गया, पाइपलाइन इंस्टॉलेशन, क्रेन एंड मैनुअल लिफ्टिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, हैविंग ऑब्जेक्ट, हीट एक्सचेंज, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिकल, स्काफ फोल्डिंग वर्क एक्सेट्रा। और शिफ्ट पैटर्न आपका आ गया है, जैसे मॉर्निंग 10 AM to 6 PM ये काम चलता है यहाँ पे। और डिस्क्राइब ऑफ द एरिया टू बी इंक्लूडेड इन द रिस्क असेसमेंट, दिस असेसमेंट कवर द होल शटडाउन मेंटेनेंस वर्क फॉर फेज 3 ऑफ द कंपनी। जैसे कि मतलब समझो कि एक कंपनी के अलग अलग साइट्स है, फेज 1 है, फेज 2 है, फेज 3 है, तो ये पर्टिकुलर मैंने जिसका रिस्क असेसमेंट करो फेज 3 का मैंने नाम लिया यहाँ पे। और मेथोडोलॉजी टू बी यूज इंक्लूड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हु वाज कंसिडर्ड, हाउ यू डिसाइड टू एडिशनल कंट्रोल मेजर्स। तो यहाँ पे 3 मैंने अलग अलग बनाया, जैसे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आई स्टार्टेड बाय लुकिंग एट टू सी इफ द ILO हैज द कोड्स ऑफ प्रैक्टिसेस, इंक्लूड जो पार्ट 1 में आपने से इंट्रोडक्शन में आपने बताया काम उसके लिए, और द ब्रिटिश HSC वेबसाइट से पता चलता है। और यहाँ मैंने रिसर्च किया है, इससे पता चला, मैं वो साइट पे आके मैंने ढूंढा है इन कामों के लिए क्या क्या लॉ क्या कहता है, क्या स्टैंडर्ड है। तो www.hscgovernment.uk। उसके बाद हु वाज कंसल्टेड, आफ्टर लुकिंग एट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आई देन वेंट टू अराउंड द साइट एंड टॉक टू द पीपल हु वर डूइंग द जॉब। अब वहाँ पे वर्कर हो सकता है, सुपरवाइजर हो सकता है, फोरमैन, उनसे मैंने बातें की, उनसे जानकारी हासिल की। देन हाउ यू डिसाइडेड टू एडिशनल कंट्रोल मेजर्स, कैसे डिसाइड किया, तो व्हेन असेसिंग द कंट्रोल मेजर्स आई आल्सो रेफर टू सम ऑफ द HSC अप्रूव्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस और गाइडेंस डॉक्यूमेंट। जैसे कि एग्जांपल दिया, व्हेन लुकिंग एट कंट्रोल मेजर्स फॉर डस्ट इन द वर्क प्लेस आई रेफर टू डस्ट इन द वर्क प्लेस जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन गाइडेंस नोट
ES44 4th एडिशन। तो एचएससी गवर्नमेंट ऑडिट, तो ये आपको पूरा बताना नहीं है, आपको सिर्फ बताना है कि आपने आईएलओ से पता चला, एचएससी से या आप वो साइट पे एचएससी अप्रूव कोड ऑफ प्रैक्टिस से जो भी जानकारी देनी है आपको। तो वैसे ही मैंने एक तैयार किया है यहाँ पे आपको क्या कैसा करना है, फर्स्ट पार्ट। तो जैसे मैंने ये कंपनी का पूरा मैंने एक चेकलिस्ट बना दिया, और इस तरह से मुझे ईज़ी हो गया अब ये बनाने के लिए। जब तो इसलिए आप जब प्रोजेक्ट में आप लिखोगे तो इस तरह से लिखना है। वो तो एक चेकलिस्ट हो गई आपको समझने के लिए, आपके लिए ईज़ी हो गया। लेकिन जब आप बनाते हो प्रोजेक्ट के अंदर वास्तविक रूप से आप जब लिखते हो तो इस तरह से लिखना है, जैसे आई हैव इंस्पेक्टेड एबीसी इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी व्हिच लोकेटेड एट शारजा यूएई एंड एम्प्लॉयड 100 वर्कर्स, यानी पहले के